वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब ट्रेडर्स। आज प्री मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसे काम किया है। तो निफ्टी बैंक में मैंने जो है इस लेवल पे पोजीशन जो है क्रिएट किया हुआ है, इस लेवल पे। और मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और ये ऊपर जो है यहाँ पे बायर्स ने ऊपर इसको खींच दिया, तो ट्रेड लेने की वजह जो है मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में आया हुआ है और सेम चार्ट यहाँ पे बना रहा था। तो हमने जो है इस बात का ख्याल नहीं किया कि निफ्टी जो है वो डाउन है। वो जो है उसका ट्रेंड डाउन है और ये अप जा रहा है। तो ऐसा होगा कि कुछ ट्रेडर्स जो है इसमें एंटर करेंगे ये सोचकर कि निफ्टी डाउन है तो ये भी डाउन जाएगा, और कुछ लोग एंटर कर रहे हैं कि चार्ट जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो डाइसी सिचुएशन हो गया कि जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है, ये जो है ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया है। और ये तो मतलब था ही, तो ये साथ साथ मार्केट चल दिया है। ये समझना चाहिए था कि मार्केट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेड जाना है तो इसमें जाओ, पॉजिटिव जाना है तो इसमें जाओ। तो नेगेटिव अभी तो चल ही रहा था तो उसमें जा नहीं सकते थे, तो और ये पॉजिटिव हो गया तो इसमें पॉजिटिव ट्रेड जाना था, लेकिन ये चार्ट रिपीट हो जाता, इस वजह से इसमें जाना ठीक नहीं था। लेकिन अगर कैंडल्स बेसिस पे हम कहें तो कैंडल्स बेसिस पे इस लेवल पे मार्केट ने सेलिंग्स दिखाया है, इस लेवल पे सेलिंग्स दिखाया। और सेलिंग्स के बाद जैसे ही यहाँ भी इसने जो है सेलिंग्स वगैरह ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो मार्केट चढ़ता जा रहा है। तो मैंने डिसाइड करा है कि जब तक इनको क्लियर नहीं करेगा इस इन विक्स को, तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। और जैसे ही तो कैंडल का फॉलोअप मिला है, तब मैंने जाकर ट्रेड बनाया। और थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि ये एक जो है ट्रेंड लाइन है, और इस पर जो है ट्रेंड लाइन है, और इस पर जो है प्राइस का ब्रेकडाउन होगा तो सेलर्स वगैरह आएंगे और मार्केट समवॉट निकल सकता है। लेकिन ये जो कुछ ज़्यादा ही निकल गया। और यहाँ पे हम अगर ये देखें फिबोनाकी लेवल, तो ये फिबोनाकी लेवल का समवॉट ब्रेक भी किया हुआ है इस लेवल से। क्लियरली जो है यहाँ से नहीं आ रहा था, ब्रेक किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ब्रेक वगैरह किया हुआ है, तो इसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया है। और ऊपर जाने की वजह यही है कि निफ्टी जो है डाउन हो गया है और इसमें थोड़ा सा ये सब मिल गया है, और जैसे ही ये चलने लगा है तो साथ साथ ये भी चलने लगा है। हालांकि इसको भी ऊपर ही जाना था, इसलिए ऐसा हुआ है, नहीं तो इस लेवल पे ये होल्ड करता। अब जो है आगे देख लेते हैं मार्केट में कैसे हम कल काम कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक में देखें तो एक फिबोनाकी लेवल जो है इस लेवल से और इस लेवल से मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो है 60% का जो है ब्रेकअप तो दिखा रहा है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि इसने जो है 60% रिट्रेस कर लिया है। तो जब 60% मार्केट रिट्रेस कर लेता है तो इस लेवल पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है। और यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड गया है और कुछ जो है डाउन साइड नहीं आया है, तो हम इस लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं कि बायर्स अवेलेबल हैं, तो हम बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम इस लेवल पे जो है यहाँ से इस लेवल से और इस लेवल एक फिबोनाकी लेवल अगर हम लगाते हैं इस पे, तो ये जो है एक 0.38% पे सपोर्ट ले रहा है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो है ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमें जो है इस लेवल पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह मिल जाएंगे। इस लेवल में बायर सेलर्स दोनों हैं, तो हम जो है बायर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं। ये एक 47,000 का लेवल है, लेकिन ये कुछ क्लियर नहीं करके गया है कि प्राइस कहाँ है। इसके ऊपर है, हालांकि ये थोड़ा सा है तो इतने से तो कुछ होगा नहीं। ये ऊपर नीचे रह गया है। क्लियरली अगर ऊपर होता तो हम पी साइड के बारे में सोच सकते थे, या क्लियरली अगर डाउन साइड होता तो हम अप साइड के लिए सोच सकते थे। लेकिन कल बायर्स को टारगेट किया जा सकता है, सिंपल। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना होगा, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास फ्लैट ओपन होता है, देख करके हम प्लान जो है कर सकते हैं। और ऐसे ही अपना निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर तो कोई स्टॉप लॉसेस है नहीं। क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर सेलर्स दोनों होते हैं, तो प्राइस अप जाता है, डाउन आता है, डाउन होता है, तो आप चाहते हैं इनको निकालने के लिए। और अगर अप और डाउन जो है मार्केट खुल जाता है तो कुछ और ही मसला हो जाएगा। अगर अपसाइड वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पर जो है डैम श्योर 20,900 पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा।
तो जो है 20,900 के ऊपर इस लेवल पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा के इन्होंने कुछ इस लेवल पे सेल किया है, जैसा कि आई आई एक्सप्लेन दैट इस लेवल पे सेलर्स अवेलेबल हैं, तो उनका स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे है, और बायर्स जो हैं समवॉट इस लेवल पे होगा। तो अगर मार्केट अपसाइड ओपन हो जाता है तो ये ज़्यादा करीब हो जाएगा, तो मार्केट इनको टारगेट करने के बाद ही अप या डाउन आ सकता है। और अगर डाउन साइड वगैरह ओपन होता है तो नीचे जो है बायर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए हैं, एक ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल पे थोड़ा सा इशू हो सकता है कि इनको टारगेट करेगा या इनको टारगेट करेगा। अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी हम डिसाइड कर सकते हैं अगर कौन सा वीक रह रहा, कौन सा स्ट्रांग रह रहा। जो अप ट्रेंड रह रहा है उसमें हम अप ट्रेंड में ही काम करें, जो डाउन ट्रेंड है उसमें हम डाउन ट्रेंड ही काम करें। तो ऐसे ही कल देख सकते हैं। So that's it for today, friend. Thanks for watching.